जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम HTML के हेडिंग टैग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हेडिंग नहीं, हेड टैग के बारे में। तो हेड में HTML के दो चाइल्ड होते हैं, वो हमने पहले देखा था। जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो इस बुकमार्क बार से नीचे दिखाई देता है, और उसके ऊपर का, जैसे कि ये न्यू टैब है लिखा हुआ है, और ये क्रोम का आइकॉन है, इसे फेव आइकॉन कहते हैं। तो ये सभी हेडिंग टैग में आते हैं। और अगर हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, टेक्नो कोडर्स, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, वो सभी मेटा टैग के जरिए हमारे वेब पेज को शो कराता है। सर्च इंजन में हेड टैग में लिखे गए मेटा टैग, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, वो सभी यूज होते हैं। तो ऐसे सभी चीजों के लिए आज हम हेड के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हेड के लिए एक नया फोल्डर बना लेते हैं 09 नाम से, और उसका नाम हम रखते हैं हेड। उसमें एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं head.html। तो पहले हम एमेट के जरिए HTML का सिंटेक्स ले आते हैं। तो जैसे हमने देखा, ये HTML है। HTML के दो चाइल्ड है, एक हेड और एक बॉडी। तो बॉडी के बारे में तो आज तक जो भी सभी वीडियो में बॉडी में ही हमने सभी लिखा है। तो आज हेड के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो हेड में कई मेटा टैग होते हैं, मेटा टैग और टाइटल यानी कि जो हमें नेम शो हो रहा है वो, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्नो कोडर्स, और फिर हम लाइव होते हैं। तो देखिए, ये टेक्नो कोडर्स लिखा हुआ आया, वो हेडिंग टैग के जरिए आया है, सॉरी टाइटल टैग के जरिए, लेकिन वो हेड में लिखा जाता है। अगर यही टाइटल हम बॉडी में लिखे और रिफ्रेश करें, यहाँ पे एक और टाइटल लिख लेते हैं, तो ब्लैंक रखते हैं। तो देखिए, ये टाइटल शो नहीं हुआ। कमेंट करते हैं। तो ये टाइटल हेड में लिखा जाता है, अच्छी गुड प्रैक्टिस के लिए। ये टाइटल में जो लिखा गया होता है वो सर्च इंजन में ये लिंक के जरिए आता है। देखिए, टेक्नो कोडर्स लिखा हुआ है, टेक्नो कोडर्स, ये सभी ये टाइटल टैग का कमाल है, ये टाइटल टैग का कमाल है। उसके बाद है मेटा कैरेक्टर सेट, UTF-8। कैरेक्टर सेट के बारे में हमने लगभग इस वीडियो में, पिछले वीडियो में चर्चा की थी, HTML फॉर्म वाले वीडियो में। फॉर्म में कैरेक्टर सेट का एट्रीब्यूट है जिसमें कैरेक्टर सेट लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे वेब पेज में भी कैरेक्टर सेट लिखा जाता है, क्योंकि UTF-8 कैरेक्टर सेट यूज कर रहा है, आज की कैरेक्टर सेट यूज कर रहा है, और कई कैरेक्टर सेट की ये यूज हमारा वेब पेज कर रहा है। वो शो करने के लिए कैरेक्टर सेट, मेटा कैरेक्टर सेट का यूज होता है। ये उसके बाद है मेटा नेम व्यू पोर्ट यानी कि हमारा यह जो डिवाइस है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका इनिशियल स्केल कितना है, वो सभी हमारी CSS में यूज होता है। तो CSS यानी कि हमारे वेब पेज को स्टाइलिंग करने के लिए, तो उसके लिए ये मेटा टैग व्यू पोर्ट का यूज होता है। तो अब हमने यहाँ पे पृथ्वी, अर्थ का आइकॉन आ रहा है, तो उसे बदलने के लिए एक टैग है जिसका हम फेव आइकॉन कहते हैं। उसके लिए लिंक करना पड़ता है, लिंक कोलन फेव आइकॉन। शॉर्टकट आइकॉन HREF में हम
जहाँ पे हमारा आइकॉन पड़ा है उसका लिंक देते हैं, तो डॉट स्लैश और उसमें इमेजेस के अंदर से digi.jpg और इसे रन करते हैं। तो देखिए ये इसका फेव आइकॉन कुछ हमारा जो बैकग्राउंड था उसकी तरह हो गया है, तो इमेज पड़ी थी हमारे पास उसके तरह, तो इसे फेव आइकॉन कहते हैं। इसकी बॉर्डर स्क्वायर है, तो हम पीएनजी इमेज का यूज करके इसे राउंड शेप भी कर सकते हैं और इस क्रोम के आइकॉन की तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ये सारी फेव आइकॉन लिख के इंटरनेट से भी ला सकते हैं। जैसे कि फेव आइकॉन में इमेजेस में कौन सा फेव आइकॉन, ये स्टार वाला अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। इसकी लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें देखिए स्टार आ गया टेक्नोकोडर्स के आगे। तो इसी तरह से फेव आइकॉन यूज होता है। तो फेव आइकॉन के बाद है मेटा टैग। मेटा टैग का यूज बहुत ज्यादा होता है वेब पेज में, क्योंकि मेटा टैग से हम, ये लिंक तो बहुत बड़ी है देखिए, इसकी जगह हम हमारी पुरानी इमेज ही रख लेते हैं। मेटा टैग यानी कि इससे हम लिंक करा सकते हैं, रिलेशनशिप दे सकते हैं। मेटा टैग के जरिए हम कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। देखिए मेटा कोलन करके कॉम्पैट DESC यानी कि डिस्क्रिप्शन, एज KW रीडायरेक्ट, अगर इस वेब पेज पे कोई आए तो उसे रीडायरेक्ट करने के लिए रीडायरेक्ट यूज होता है। रिफ्रेश, इस मेटा टैग के जरिए हमारा वेब पेज 5 सेकंड के अंदर रिफ्रेश हो सकता है, जितनी हमने टाइम लिमिट डाल रखी हो उतनी टाइम लिमिट के जरिए। UTF का यूज होता है, UTF यानी कि UTF और कैरेक्टर सेट के लिए। VP यानी कि व्यू पोर्ट, जो हमने लिखा गया है पहले से ही लिखी हुई है, व्यू पोर्ट से ना। मेटा से हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद कंटेंट में हम लिख सकते हैं और चैनल। तो ये डिस्क्रिप्शन हमें हमारे वेब पेज में शो नहीं हो सकता, लेकिन वो जब हमारा वेबसाइट बिल्ड हो जाए उसके बाद सर्वर में हम डालते हैं, तब सर्च इंजन को और क्राउलर्स को सर्च करने में डिस्क्रिप्शन मदद करते हैं। देखिए वेलकम टू टेक्नोकोडर्स ये सभी डिस्क्रिप्शन के जरिए आते हैं, इस टैग के जरिए। तो ये डिस्क्रिप्शन टैग हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद मेटा कीवर्ड है, मेटा कीवर्ड। कीवर्ड्स जिस व्यूअर की यूट्यूब में चैनल होगी उनको पता होगा कि यूट्यूब में वीडियो को रैंक करने के लिए कीवर्ड्स का यूज होता है। तो हमारी वेबसाइट अगर ई-कॉमर्स होती तो हम यहाँ पे ई-कॉम लिखते, फिर दूसरा कीवर्ड लिखते। ऐसे ही कई कीवर्ड के जरिए हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक करने के लिए कीवर्ड्स का यूज करती है। कीवर्ड्स, मेटा टैग कीवर्ड्स का। इसके अलावा मेटा रिफ्रेश करने के लिए कंटेंट 5, अब हर 5 सेकंड के बाद हमारा वेब पेज रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए 5 कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। देखिए हर 1 सेकंड में हमारा वेब पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इसके लिए मेटा HTTP इक्वी रिफ्रेश, ये मेटा टैग का यूज होता है। इसके बाद है मेटा रिडायरेक्ट, कंटेंट 0 URL में हम हमारा URL डाल सकते हैं, google.com लिख देते हैं। google.com नहीं, ये हमारा URL कॉपी करके ले आते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इस वेबसाइट में जाने के बाद गो लाइव। देखिए टेक्नोपॉडल्स पहले वो वेब पेज रन हुआ, उसके बाद हमारा ये चैनल वाला पेज नेटलिफाई पे है वो ओपन हो गया उस पेज में एंटर होते ही। तो उसके लिए कहा गया है रिफ्रेश कंटेंट 0 और उसके बाद यूआरएल देने से हमारा वेब पेज वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर 1 सेकंड के बाद जाना चाहिए तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ता है। चलो 5500 रन हो रहा है। हाँ जी, 09 हेड। तो अब 1 सेकंड के बाद वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। जो स्कैम वाली वेबसाइट होती है कई, उसमें इस तरह का यूआरएल पेस्ट किया गया होता है। तो ये सभी मेटा टैग्स है। इसके अलावा कोई और है, देखते हैं, शायद तो है। तो यूटीएफ देख लिया, एज देख लेते हैं। एज वो एज ब्राउजर में यूज होता है। पहले हम इस रिडायरेक्ट वाले को कमेंट कर देते हैं, वरना हमारा पेज बार बार वहाँ पे चला जाएगा। तो बढ़िया, हमने हेड के बारे में चर्चा कर ली। अब सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट क्या है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए सिमेंटिक एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो हमारे वेब पेज को रैंक करने में मदद करते हैं, और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट यानी कि वो हमारे वेब पेज को रैंक कराने में मदद नहीं करते, थोड़ी करते हैं लेकिन बहुत कम। सिमेंटिक एलिमेंट यानी कि जिस टैग का कोई मीनिंग होता है, जैसे कि पी यानी कि पैराग्राफ, जैसे कि H1 यानी कि हेड, आर्टिकल यानी कि आर्टिकल लिखने के लिए आर्टिकल का यूज होता है, और साइड यानी कि कोई साइड, डिटेल्स यानी कि उसमें कोई डिटेल्स आती है, फॉर्म यानी कि उसमें फॉर्म टैग है, हेडर यानी कि वो टॉप में है हेडर, मेन यानी कि हमारा मेन कंटेंट उसमें रखा गया है, वो सभी सिमेंटिक एलिमेंट है। और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट यानी कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, जैसे कि डिव, उसका क्या मीनिंग है? डिव का कोई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद स्पान, स्पान का कोई मीनिंग है नहीं, वो सभी नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। स्पान हो गए, और कई नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट के यूज करने से हमारा वेब पेज रैंक करने में मदद करता है। सिमेंटिक्स एलिमेंट यानी कि टेबल, आर्टिकल, असाइड, फॉर्म, हेडर, मेन, मार्क, नेव, टेबल, सेक्शन, वो सभी सिमेंटिक एलिमेंट्स है। अगर इंटरव्यू में जाओ और कोई पूछे कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या है और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट क्या है, तो आप घबराना मत। तो हम वेब पेज साइड में भी देख लेते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। टैगिंग HTML div, जैसे कि मैंने बोला है div डिफाइन सेक्शन डिवीजन, div span, वो सभी नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। और सिमेंटिक एलिमेंट्स फॉर्म, टेबल और आर्टिकल, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं हेडर, नेव, सेक्शन और साइड, आर्टिकल और फुटर, ये सभी सिमेंटिक एलिमेंट के मदद से बनाए हैं। तो ये वेब पेज हमारे सर्च इंजन गूगल में रैंक कर सकता है। और नॉन सिमेंटिक का एग्जांपल भी दिखा दो हमें। ये नॉन सिमेंटिक का एग्जांपल ही नहीं, अगर इन सभी टैग के बदले हम डिव टैग का ही यूज करें तो वो नॉन सिमेंटिक वेबसाइट हो जाएगा और वो सर्च रैंक नहीं करेगा गूगल पे। तो ये होते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। तो आज के वीडियो में इतना है।
फिर मिलते हैं अब अगले एक वीडियो में। जय हिंद।